क्यों लगा आपने? 5-7 दिन पहला कदे सुसाइड नोट नहीं देखा उसका, कोई नहीं आ रहा था नहीं ईब कड़त आ गया वो उस थानेदार की छोरी बात जो 2 घंटे से पहला कर देंगे और डीसी का चाहे कुत्ता बात जो घंटे से पहला ले के छोड़ देंगे, ये छोरी देंगे इंसाफ क्या तो नहीं मिलता, एक गरीब रखी है। सरकार ने नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल यो नारा रह गया भाई, बेटी मरवाओ और परिवार वाओ, नारा तो यो रह गया भाई, और कोई नारा नहीं रहा। इस तरह कोई फैसला नहीं कर दिया सरकार, इस तरह पढ़ने भी नहीं पाई क्योंकि कुछ भी नहीं, हाँ कुछ नहीं कर पाई वहाँ। कॉलेज में कैमरे भी हैं, सब कुछ है, सारी की सारी 200% प्रशासन की गलती है, सारी की सारी सरकार का दबाव में काम करने लग रहे हैं, बढ़िया काम को नहीं कर रहे। आगे भी आने वाले टाइम में मान लिया बुरे हालात होने हैं जिन्हों रहेगा तो किस प्रकार तो अलग अलग बातें निकल के आने लग रही हैं। मतलब एसपी का तबादला करना है, पुलिस को सस्पेंड करना, तो मतलब कोई न्याय का वो नहीं है। अगर पुलिस को अगर सुसाइड नोट मिला है और आत्महत्या का मामला है तो उसमें सस्पेंड करने का तो कोई बनता ही नहीं। दूसरी बात इसमें एक और सामने निकल के आया है, शुरुआत में जो डॉक्टरी रिपोर्ट आई उन्होंने ये बताया कि तेज धार हथियार तो मतलब उसकी हो गई, बाद में उस रिपोर्ट को बदल के मतलब ये कहा गया कि आत्महत्या है। कई सेना के जवान वो भी वीडियो डाल रहे हैं कि हम तो बाहर से तो रक्षा हम कर सकते हैं, लेकिन देश के भीतर अंदर ही ऐसे भेड़िए बैठे हैं जो हमारी माताओं बहनों को इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त देखो शब्द कहते हुए मैं इनको इतना दुख है शरीर में, मान लीजिए इसका कोई भी अंदाजा सुनूं नहीं है। लेकिन जब तक पीड़ित परिवार और वो गांव सहमति नहीं दे था, उससे पहले धरना खाली किसी भी सूरत में होना नहीं चाहिए था। ये उनकी बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी गलती है। अच्छा सपरा पीवा सब ने बेरा, सपरा पीवा तो उसका मुंह जो गुड़ भी आवा सब कुछ हुआ है। अब वह सपरा रही बोतल कट गई भाई, फिर मतलब औरत है 29 शीशी झांसी ठाई ली और सैंपल ले लिए, वो सपराली बोतल गई कट भाई साहब। कुत्त्या ने भी खोज करी है, कुत्त्या ने टोया है और वो सारा सौदा टोया, वो सपराली बोतल को नहीं पाई भाई साहब। 6-7 दिन के बाद कहाँ से आ गया सुसाइड नोट? सुसाइड तो मैं मरू हूँ, मान ले मैं मरू हूँ तो मैं लेख के दो रहे दर्द दूंगा उती न्यू तो कोनी लाले सगारा में भेज दिया, फिर उसकी फोटो स्टेट दे दें, कॉपी है ये। हाँ कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज कटाए दे, उसे दिन निखार हो जाएगा इस बात का। और सजा भी उनको ऐसी मिलनी चाहिए, ये नहीं बे फांसी या गोली। जो कुछ मैं हरिबान काटी नहीं नु उनका एक अंक काटे भाई, जो ही सबर आएगा जनता को। जे इनका बस की बात ना है ना, इनका बस की बात ना है तो सीबीआई पे डाल दो। अगे बिगड़े है सरासर, तो बाकी आए है ये बिगड़े है। अब भाई मामत नु कहा भाई बेबे ने इंसाफ मिला है और इन जो सीबीआई है इनकी कार्रवाई अच्छी करके भाई साहब इनकी कुछ फांसी दो, कुछ करो भाई, बेबे इंसाफ दो भाई लोगों सारे भाइयों राम राम। फिलहाल खेड़ी चोपटा मौजूद हाँ हल्का नारनौल जिला हिसार में, और 11 तारीख ने एक बेटी लापता हुआ है जिसका नाम मनीषा, गांव लक्ष्मण ढाणी, हल्का लोहारू और जिला भिवानी। वह लड़की कॉलेज में जाती दिखा है, एक फुटेज आवा है और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 13 तारीख ने उसकी डेड बॉडी जो है सिंघाणी गांव में जो कॉलेज है, और कॉलेज तय उनका गांव की तरफ जो रास्ता जावा है, एक नहर है और नहर के बिल्कुल बगल में एक खेत लगा गुआरी का, उसमें गमे का सारा जो उसकी डेड बॉडी पड़ी मिला है। और जिस हालात में वो बॉडी मिला है, जैसे ही उसका पुलिस द्वारा भिवानी में पोस्टमार्टम करवाया जावा है, तो एक अपडेट निकल कर आवा है कि उसकी जो गर्दन है वो 16 बाई 20 सेंटीमीटर का घाव, यानी केवल पीछे पीछे तटक रही है। 99% गर्दन जो है काट रखी है। उसके बाद शक जताया जावा है भाई हत्या करी गई है, मर्डर कराया गया है। बहुत सारे खुलासे हुए हैं, गैंग रेप का जिक्र आवा है, हम पुष्टि नहीं कर रहे अपने चैनल की तरफ से। उसके बावजूद धरना लगाया जावा है और मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं नायब सैनी जी, वो जो उस टाइम के एसपी थे मनबीर सिंह, उनका ट्रांसफ़र करके सुमित ने ले आवे हैं, सुमित कुमार जो नए एसपी हैं, और जो थाना प्रभारी हैं उनको लाइन हाजिर कर दें। उसके अलावा 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए जावे हैं। लेकिन लोगों का सवाल यूँ था कि लाइन हाजिर और सस्पेंड करने तो इस बेटी को न्याय नहीं मिलता। इनके पिताजी संजय 4-5 दिन धरना चला, उसके बाद नए जो एसपी आए सुमित कुमार, उनने कमेटी के साथ बातचीत करके 72 घंटे का टाइम दिया, जो ई फिलहाल एट प्रेजेंट में 72 घंटे पूरे हो लिए। और कल रात ने जो खबर आवा है 1-1:30 बजे कि एसपी एसडीएम और भी जो तमाम अधिकारी थे, प्रशासन के अफसर थे, उनके साथ कमेटी ने बातचीत करी और इस बात पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया
कि बेटी का दाह संस्कार किया जाएगा। और 24 घंटे पहले एक और नया खुलासा हो जाए है कि इसने सपरा खरीदा है एक दुकान तक। हालांकि सपरा की बोतल जो है मौका पता अब तक नहीं मिली। सपरा खरीद कर इसने अपने आप पी लिया और इसका तेज धार हथियार था जो घा नहीं है भाई कुत्त्या ने या किसी जंगली जानवर ने जो है घा कर दिया। और तमाम जो हरियाणा ने हिंदुस्तान में आवाज़ उठ रही है, लोग एक के बात कह रहे हैं कि अगर कुत्ते इस बॉडी ने ले आए या कुत्त्या ने खा ली तो उस गर्दन के अलावा और कहीं पर भी शरीर पर कुत्त्या का घाव क्यों नहीं था, यानी चोट के निशान क्यों थे। बहुत सारे सवाल में हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन फिलहाल गिर रहा है। आज खेड़ी चोपटा में तमाम दुकानदारों ने गांव गैबी नगर, नाड़ा, कोथ, कापड़ो आसपास के 8-7 गांवों ने एक रोष प्रदर्शन कराया। उरत जो मंडी है, मंडी में तो इकट्ठे होकर करीब आधा किलोमीटर का रास्ता रोष प्रदर्शन करके भगत सिंह जो चौक है, भगत सिंह चौक है नहीं, चंद्रशेखर आजाद जो चौक है सॉरी, इस चौक तक रोष प्रदर्शन कराया और अपना दुख, हम अपना अंदर का जो गुस्सा है वो व्यक्त कराया है। ये जो लाइनें हुआ पिछले 3-4 दिन तो आप सोशल मीडिया पर देखो कि मुझे इंसाफ दो, आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा। 13 साल पहले निर्भया हत्याकांड हुआ था जिसने पूरा देश हिला दिया था। इस बेटी की जो हत्या हुई, हालांकि सुसाइड घोषित कर दिया, ना तो परिवार मानने को तैयार। एक वीडियो इनके पिताजी जो संजय उनकी आन लग रही है कि मेरे ऊपर कमेटी ने दबाव बनाया और कमेटी के ऊपर रात ने पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, ये चीज़ लेकर कान लग रही है। कल रात ने आपने देखा इस बेटी का जो दादा था बिल्कुल बिलखा था, रो था, धरती में पड़ गया, बोले मैं फांसी खा जाऊंगा। और परिवार ने जो है इसका अंतिम संस्कार करने का मना कर दिया। रात ने वीडियो जारी करी कि शमशान घाट में लोग बैठ जाएंगे, लेकिन यह सच्चाई है। कॉलेज में जो है 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी खड़े कर दिए और गांव का चारों तरफ पुलिस फोर्स खड़ी कर दी। कोई भी गाड़ी मीडिया की या किसी की भी गांव के अंदर एंट्री नहीं होने लग रही। फिलहाल ये जो भाई खड़े हैं इन जो रोष प्रदर्शन कराया है इनके विचार जानेंगे, इनके भीतर में के है। अनिल भाई राम राम, थोड़ा नीचे कर लो बन्ना। राम राम भाई सोनू। तो आज का जो रोष प्रदर्शन है क्या विचार है आपके? जो रोष प्रदर्शन है भाई बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए था, जो कि इस जो ये कह रहे हैं कि इसने खुद ने सुसाइड किया है, इससे ना तो उसका परिवार सहमत है और ना ही हम सहमत हैं। ऐसा क्यों लगा है? क्योंकि पुलिस ने कहा कि सपरा पी कर सुसाइड करे। पुलिस ने कह दिया 6 दिन पहले धरना चलाया था वहाँ पर, लेकिन जब ये सुसाइड नोट कहाँ था भाई साहब? ये तो कल निकल गया ये बात तो। और उस कॉलेज में ऐसा कहे भाई 200 पुलिस कर्मचारी खड़े कर रखे हैं, वहीं से पता लग जाएगा जब उन कॉलेज वालों को उठाओ पहले, सारी बात उड़े तो निकल जाएगी इसकी। भाई साहब सीधी सी बात है, कॉलेज में कैमरे भी हैं, सब कुछ है, सारी की सारी 200% प्रशासन की गलती है, सारी की सारी सरकार का दबाव में काम करने लग रहे हैं, बढ़िया काम को नहीं कर रहे। आगे भी आने वाले टाइम में मान ले बुरे हालात होने हैं जिन्हों रहेगा तो यह बात है। और भाई एक जो सबसे बड़ा सवाल इस पूरे घटनाक्रम में खड़े आया उस पुलिस वाला पे, हमें तो यह मांग करा कि उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक पुलिस वाले के पास एक फरियादी बाप जावा फरियाद लेके कि मेरी बेटी लापता है, और यू सुनने में यह है कि पुलिस वाले ने आगे तो जवाब दिया बोला किसी गला भाजगी होगी 2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी। अगर यह बात सच है, उस पुलिस वाले ने एक फरियादी बाप तो यह बात कही है, तो केवल सस्पेंड का काम नहीं चलेगा, उस पुलिस वाले को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि उसकी जगह अगर उस पुलिस वाले की बेटी होती तो क्या पुलिस वाला का फिर भी वही बयान करता? तो इसका ऊपर हरियाणा सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने पूरा संज्ञान लेना चाहिए। लोगों के भीतर में दर्द है। एक बात और सुनो, जो 11 आदमियों की कमेटी बनाई थी, रात ने 1 बजे भंग हुई, के भी हुआ जो कुछ भी हुआ, उन 11 आदमियों ने सामने आना चाहिए, लाइव सबके सामने। अगर के बात हुई है रात ने उड़ा जो 11 आदमी हैं, मतलब रवि आजाद का बयान आया, उसने कहा कि सहमति होगी, पुलिस ने कह दिया सुसाइड कराया है और हमने कह दिया कि वो कर लेंगे, धरना हमने स्थगित कर दिया। हाँ बिला जांच चलती रहेगी। रवि आजाद थोड़ी ही जल्दी कर ले है, कोई भी फैसला लेने में घनी जल्दी करे है वो। मतलब बात बेरा पटने तो पहले बंडा फोड़ हो जाए है, इसमें मान ले एक रवि आजाद कौन था, 11 जने 10 जने और बच गए, 10 जने भी तो लाइव है, सामने है, नू बता सके हैं भाई या न्यू बात हुई है प्रशासन के बीच में हमारा है, कोई आया है? कोई भी को नहीं आया अब तक। रात ने 1 बजे 12 बजे बात की हुई है, वो बातें नहीं बेरा पटरा की हुई है, प्रशासन का दबाव था,
प्रशासन का दबाव तो है जी। 1 बजे मान ले सारा स्थगित कर दिया, तो टेंट भी बैठ दिया, सबकी में कर दिया, 2 घंटे में सारा नक्की कर दिया काम। ये तो सवेरे होया है, आप बरगियाँ दया तब मान ले सारे इकट्ठे हो गए उड़ा है। ये तो बढ़िया भीड़ हो रही हो मान ले, मेरे समझता तो न्याय मिलेगा बेटी ना, जमा जरूर भी जरूर। ये काले भाई सोशल मीडिया पर आप भी देखा, फेसबुक पर पोस्ट तो डालने लग रहे हो, के लग गए? इतना जघन्य अपराध है सोनू भाई में पहली बार होया है। और इसमें कई बार आप ये देखियो कि मतलब किस प्रकार तो अलग अलग बातें निकल के आने लग रही हैं। मतलब एसपी का तबादला करना है, पुलिस को सस्पेंड करना, तो मतलब कोई न्याय का वो नहीं है। अगर पुलिस को अगर सुसाइड नोट मिला है और आत्महत्या का मामला है तो उसमें सस्पेंड करने का तो कोई बनता ही नहीं। दूसरी बात इसमें एक और सामने निकल के आया है, शुरुआत में जो डॉक्टरी रिपोर्ट आई उन्होंने ये बताया कि तेज धार हथियार तो मतलब उसकी हो गई, बाद में उस रिपोर्ट को बदल के मतलब ये कहा गया कि आत्महत्या है। कहाँ तक न्याय है? उन दोनों डॉक्टरों ने इकट्ठे करो, मान ले जो अलग अलग रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट है कि पहली रिपोर्ट अलग है, दूसरी रिपोर्ट अलग है, दोनों ने इकट्ठे करो बे, तारी अलग अलग क्यों है? पहली बात तो यह बताओ बे, तारी रिपोर्ट अलग अलग क्यों है? पहली भिवानी की है, दूसरी रोहतक। पहली भिवानी की, फिर रोहतक पीजीआई की है, फिर रोहतक पीजीआई की तो अलग है, भिवानी की अलग है। भिवानी वाली में तो सब कुछ दिखा रही है, तेजाब भी और कुछ भी, फिर वो रिपोर्ट अलग अलग क्यों है? रिपोर्ट तो भाई मैं वही कह रहा हूँ कि सवालों के घेरे में है। भाई आप भी अपना नाम बता दो। मेरा नाम मनदीप है, खेड़ चट्टा का हूँ अभी। कि कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँ लले, जो बात सुना है लले सब अलग अलग है। पुलिस प्रशासन ने कुछ कहा है, जो परिवार बेटा भरे आप मानो के नहीं इन बातों से कोई पेटा नहीं भरेगा, किसी का भी नहीं भरेगा इन बातों से, क्योंकि जे सुसाइड होता नहीं तो वो तबादला नहीं कर प्रशासन, यहाँ तबादला कर दिया, ये कर दिया, ये तो गुमराह करने वाली बात है भाई साहब। रामनाथ जी पंचायत में जाओ हो तो तजर्बा रहा इस तरीके के तो कांड नहीं हुए, खर मर्डर तो बहुत हुए हैं, इस इलाके में भी बहुत हुए हैं, तो तजर्बा के कब है लगे है सुसाइड? 100 की 100% जो प्रशासन और सरकार की मंशा है नहीं, आज हर बच्चा सवाल उठा रहा है। 1% भी कहीं कोई ये साबित कर देनी कि ये सुसाइड किया है, 1% भी कोई चांस नहीं है सुसाइड का। सपरा पी का कह रहे हैं सुसाइड कर लिया, 1% भी नहीं है। कहीं भी किसी बात, कोई भी एक भी बात ये नहीं दर्शा रही कि इस गुड़िया ने, इस बच्ची ने सुसाइड किया है, लेकिन जानबूझ के लिपापोती की जा रही है। और सरकार का कोई बड़ा आदमी, जहाँ तक कल से हम भी वहाँ जानकारी लेने लगे रहे हैं, कई साथियों के पास हमने टेलीफोन किया, रात ने भी किया, आज भी बात हुई, कोई बड़ा आदमी का, सोनू भाई तू भी पत्रकार है, काफ़ी साल से तू भी जनता के बीच में रहो, और बहुत से मामले देखने भी लग रहा है और समझण भी लग रहा है। आज इतनी बड़ी दुर्दशा कर दी भाई इन सरकारों ने, चुन के इसलिए नहीं बैठाए जाते कि ये आम जनता के साथ कोई भेदभाव है और इन सड़क पर आना पड़ा और सड़क पर बैठ के न्याय की गुहार करनी पड़े। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है, इन सरकारों ने भी सोचना चाहिए और इन जनता ने भी सोच लेना चाहिए भाई कौन आपके हितैषी हैं और कौन आपके हितैषी नहीं है। आज उस बेटिया को न्याय दिलाने के लिए मैं कल का फेसबुक पर वीडियो देख रहा हूँ, विदेश में भी हमारे बच्चे बैठे हैं, वो भी वहाँ से वीडियो डाल रहे हैं, और हमारे कई सेना के जवान वो भी वीडियो डाल रहे हैं कि हम तो बाहर से तो रक्षा हम कर सकते हैं, लेकिन देश के भीतर अंदर ही ऐसे भेड़िए बैठे हैं जो हमारी माताओं बहनों को इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त। देखो शब्द कहते हुए मैं इनको, इतना दुख है शरीर में, मान ले इसका कोई भी अंदाजा सोनू नहीं है। उसके बाद में कल भी ये विचार लग रहे थे कि भाई कोई अच्छा फैसला जल्द ही, किसी आदमी ने, बड़ा खास आदमी था, उसने मेरे को बताई थी, अपना जानकार था न, बोला बहुत नज़दीक प्रशासन से बोला मेरी बात हुई, अभी बोला बहुत नज़दीक खड़े हैं, और बोला दोषी भी बिल्कुल बोला न्यू फेस टू फेस लेके सामने आने वाले हैं। फिर क्या हो गया? कमेटी को लेकर मतलब आपकी राय के है, जो कमेटी है, कमेटी ने सही कराया गलत कराया? क्योंकि कमेटी पे परिवार सवाल उठा रहा है। ऐसा है, कमेटी वाले दिल से लगे हुए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी चूक कमेटी से हुई है। अक्सर हम भी धरनों में जाते हैं, जब भी कोई बात होती है बैठते हैं, उनका सहयोग करना हमारा दायित्व तो बनता है, इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है, लेकिन जब तक पीड़ित परिवार और वो गांव सहमति नहीं दे था, उससे पहले धरना खाली किसी भी सूरत में होना नहीं चाहिए था। ये उनकी बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी गलती है कि प्रशासन के दबाव में आके कह ले
प्रशासन के बहकावे में आके कह ले उन्होंने धरना खाली 1% भी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि प्रशासन तो पिछले 6 दिन तभी कुछ ना कुछ दबाव बना रहे होगा। नहीं, प्रशासन का काम है, प्रशासन के ऊपर भी और बैठे हैं, उनका काम है वे कैसे जनता को भुकाना है। आज डॉक्टर भी इनका है, अगर आज इंसाफ कोई दिला सकता है तो ये जनता दिला सकती है उस बेटी को, नहीं तो प्रशासन भी, डॉक्टर भी और सरकार भी लिपापोती करने में लगी हुई है। आज मैं आपके चैनल से भी ये जितने भी नौजवान साथी और जहाँ तक आपकी वीडियो जाए और उन जो धरना आज लगे उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से कि आप एक कॉल दे देना, पूरा हरियाणा को जाम करेंगे और इस बेटी को न्याय दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे जान की बाजी लगानी पड़े, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। सोनू है ये सरकार नारा तो किमें देवा है, सरकार ने नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल यो नारा रह गया, बेटी मरवाओ और परिवार वाओ, नारा तो यो रह गया और कोई नारा नहीं रहा। इस कोई फैसला नहीं कर दिया सरकार, इस पढ़ने भी नहीं पाई क्योंकि कुछ भी नहीं, हाँ कुछ नहीं कर पाई वहाँ, क्योंकि लोगों के मन में टीस है जिसका बेटी है ना। देखो हमने बहुत सारे पिछले 5-7 दिन तक जितना ही प्रकरण होया है, बहुत सारे के लगातार कॉल आने लग रही हैं कि सोनू भाई मेरी भी बेटी कॉलेज में जाओ, भी न्यूडर लगन लग गया कि पहला एकली जाकर जब हमने तो साधन खरीद कर देने पड़ी हो या फिर खुद छोड़ काने पड़ी हो। इस तरीका के लोगों के मतलब दिमाग में या मानसिकता होगी कि हमने भी न्यूडर लगन लग गया कि एकली बेटी ना कॉलेज में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि कोई पता नहीं कि राक्षस किस रास्ता पर उसने फेंट दे कि हमारी बेटी सुरक्षित नहीं। और बताओ नाम क्या आपका? मेरा राजा है, वो माजा कहते हैं, खेड़ी का हूँ मैं तो। अच्छा बताओ, सारे सौदे बेकाऊ हो रहे हैं। क्यों लगा आपने? 5-7 दिन पहला कदे सुसाइड नोट नहीं देखा उसका, को नहीं आ रहा था नहीं ईब कड़ता है क्या वो उस थानेदार की छोरी बात जो 2 घंटे से पहला कर देंगे और डीसी का चाहे कुत्ता बात जो घंटे से पहला ले के छोड़ देंगे। ये छोरी ने इंसाफ क्या तो नहीं मिलता, एक गरीब को रखी है ये कारण है। और मुख्यमंत्री कहते हैं करांगे वो के कहते हैं भाई इस पर जाएंगे एक्शन, सस्पेंड कर दिए, सस्पेंड तो 6 महीने में बहाल हो जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़िया। थानेदार का क्या बिगड़िया, क्या था वो बोला आज जी 5-4 दिन में ब्याह कराने जा रही है, बताओ उसकी छोरी बात जो 2 घंटे में जो SP DC सारा सौदा इकट्ठा नहीं हो जाए, और CM सैनी की छोरी बात जो 10 मिनट में सारा सौदा इकट्ठा नहीं हो जाए। तो जोड़ी का सांप बना दे, सांप की जोड़ी बनाए थे, इनका हाथ में सौदे उसका ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर में क्या बिगड़िया उनका अपना लगा है 5-7 दिन तक बात कुछ और थी, कल अचानक सुसाइड का नोट आ गया। और सुसाइड का गलत है बिल्कुल, सुसाइड मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं। पहले उसमें देखने की बात यह है कि मतलब गांव वाले ने बॉडी देखी है, पुलिस तो बाद में पहुंची, पुलिस का तो कोई एक्शन ही नहीं था क्योंकि उनकी एक्शन ही नहीं लिया। अच्छा सपरा पीवा सब ने बेरा, सपरा पीवा तो उसका मुँह जुगूड़ भी आवा, सब कुछ हुआ है। अब वह सपरा रही बोतल कट गई भाई, फिर मतलब औरत है 29 ठाई ली और सैंपल ले लिए, वो सब पराली बोतल गई कड़ भाई साहब। कुत्त्या ने भी खोज करी है, कुत्त्या ने टोया है और वो सारा सौदा टोया, वो सपराली बोतल को नहीं पाई भाई साहब। कुकर में लिया पे सुसाइड नोट का 6ठे दिन आना, यानी दिन का दिन को नहीं। बिल्कुल भाई साहब, इसमें रोल है, जमा रोल है, और यह सारा सौदा रोलाया गया है, गुमराह कर रहे भाई साहब। जमा मर्डर है, यो जमा कति दिखने लग रहा है। प्रशासन जमा 60,000 रुपया में या मैं कहूँ मेरा मनता 6-7 दिन के बाद कहाँ से आ गया सुसाइड नोट। सुसाइड तो मैं मरू हूँ, मान ले मैं मरूँ तो मैं लेख के दौरे दर दूंगा उती यूँ तो को नहीं लाले सगारा में भेज दिया रो, फिर उसकी फोटो स्टेट दे दें, कॉपी है ये। हाँ अनपढ़ हूँ मैं, फोन देख इसका पिता ने कहा कि ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली, केवल फोटो कॉपी कहाँ से आएगी। उनती ओड़ा उसका बाबू तीन भोंकी में कहा क्यों कहा, उसकी दिखाया जरूर फोटो लाले उसमें CCTV में। कॉलेज की CCTV फुटेज अभी तक नहीं आ रही सोना। हाँ फिर कॉलेज की CCTV फुटेज कटाए दे, उसे दिन निखार हो जाएगा इस बात का। और सजा भी उनको ऐसी मिलनी चाहिए, ये नहीं पे फांसी या गोली। जो कुछ मेरी बहन काटी नहीं नु उनका एक अंक काटे भाई, जो ही सबर आएगा जनता को, और जो ही ये बंद होगा, नहीं तो हर रोज यही काम होगा। आज नेट बंद कर दिया, उनके चेयर साइड हो थोड़े आगे दीवाने का चरखी दादरी का नेट बंद कर दिया, तो कि मामला दबने लग रहे हैं सब कुछ, यही इनका इरादा ये मामला दब जावे। मैं तो कहूँ भाई साहब जे इनका बस की बात ना है ना, इनका बस की बात ना है तो CBI पे डाल दो,
अगे बिक रहे हैं सरासर तो बाकी आए है ये बिक रहे है भाई मैं तेन कहा भाई बेबे ने इंसाफ मिला है और इन जो सीबीआई है इनकी कार्रवाई अच्छी करके भाई साहब इनकी कुछ फांसी दो कुछ करो भाई बेबे इंसाफ दवाओ भाई। लोगों के भीतर में एक और बात है कि अगर इसने इंसाफ ना मिला तो फिर अपनी बाण बेटी भी असुरक्षित है। हाँ है या तो है जब आप आज इस पे आप बात दब गई तड़को और किसी बेबे गला होगा भाई बेबे गला को नहीं आया। एक और बात सुनो, या कल की बात है शायद एडजिन साइड की है सभी दो, हाँ दो लड़कियां में गोली चली है। या तो 6 दिन हुए हैं, 6ठे दिन यो कांड हो लिया तो फिर देखो 10 साल के 12 साल की इतनी छोटियां उनका क्या खोट था भाई। सरासर बदमाशी होने लग रही है शहर में। कोई भी प्रशासन की किसी प्रकार के भी कोई कमी नहीं करता भाई। सारे पैसे भी करे भाई साहब सब कुछ है बस। जो सुसाइड नोट मिला नहीं, जो सुसाइड नोट मिल गया वो तो बाद में मिला, वो पहले ले लिया। लेकिन जो सीबीआई जांच का हिसाब तो मैं घर लेना है नहीं, वो काफ़ी पहले लेना है लिए हैंड राइटिंग मिलाने के लिए। इसका सिर्फ सीधा ये है कि उसका सुसाइड कराया वो अपने आप नहीं कराया गया। अगर सोनू जय उसमें था या तो पुलिस प्रशासन मिला हुआ है और जो कॉलेज स्टाफ है वही मिला, उसके दोनों में हिसाब से उसे से इसका हिसाब लिया भाई। कॉलेज में सिक्योरिटी क्यों, स्कूल में सिक्योरिटी क्यों ना, और शहर में सिक्योरिटी क्यों ना, कॉलेज में सिक्योरिटी क्यों? कॉलेज में कुछ बात है भाई इसलिए सिक्योरिटी लगा रखी भाई वहाँ पे उनकी। एक बात तो और देखो, जो उसके पिताजी के पास 2-2:30 बजे उसने कॉल किया है कि मैं ऐसे ऐसे कॉलेज में फार्म भरवाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद भी 6 बजे शायद इसी टाइम कुछ है मिस कॉल आई है उसके पिताजी के पास है, तो तब वो 112 के जो वाली गाड़ी है उसके पास गए हैं। उसके बाद सुनने में आई कि अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली है, तीसरे दिन है। तो अगर पुलिस उस वक्त जब उसका पिताजी उनके पास गया था तब एक्शन ले तो क्या पता वो जिंदगी भी मिल सकी थी। हाँ बिल्कुल भाई, उस सवाल है ना लोगों का उठ रहा के लगातार। अगर 11 तारीख ने जिस टाइम वो बाप फरियाद लेकर गया था, अगर पुलिस कार्रवाई कर दी, छानबीन कर दी, कॉलेज की सीसीटीवी चेक कर दी कि बेटी कड़ गई, किस रास्ता तक गई, किसका गला गई, तो कहीं ना कहीं सुराग मिलकर शायद परिवार और पूरा हरियाणा रुके मारा कि उस बेटी की जान बच सके थी। एक बात और आई है सोनू, मैंने तो जैसे फेसबुक पे ही देखी है कि वो उसके पिताजी बोल रहे थे जब वो वहाँ पे गए ना कॉलेज में, तो 2-3 जो गार्ड होते हैं कॉलेज के वो अंदर शराब पी के बैठे थे। तो पुलिस वाले भी नहीं जान दिए, उसके पिताजी भी नहीं जान दिए। तो पुलिस वाले के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी कोई जान पहचान का था, उनमें गार्ड में था कौन था। तो पुलिस वाले अंदर जाके उनसे हाथ मिला के आए हैं और उनके पिताजी को बोला कि चलो अब घर चलो भाई, बाद में देखें क्या बात है क्या नहीं, आप रिपोर्ट लिखो। उस दिन तो उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है। यानी भाई कॉलेज भी सवालों का घेरा में है। लोग यहीं रुके मारे हैं कि कॉलेज का इसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे और कॉलेज के अंदर की एक भी मतलब फुटेज नहीं आई। चलो आपका के कुछ मानना है, अपने सोच विचार सभ्य तरीके से आपने जरूर देने। और पिछले 7 दिन तक आपने भी सोशल मीडिया पे पूरा घटनाक्रम देखा है, अलग अलग लोगों के विचार देखे हैं, विपक्ष के राजनीतिक लोग भी धरना पाए हैं। आपका दिमाग इन सारी बातों में के कुछ कहने लग रहा है, वो जरूर अपना राय देनी है। जय जवान जय किसान।